समास के अंतर्गत 5 प्रकार के समास पढ़ने के बाद अब छठा समास हम द्वंद्व समास पढ़ेंगे। द्वंद्व समास का संस्कृत में सूत्र है चार थे द्वंद्वः, अर्थात जब समास का हम विग्रह करते हैं तो विग्रह पद में चा शब्द आता है। चा की हिंदी होती है और, अर्थात विग्रह करने पर और अर्थ आता है। चा के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। चा के अर्थ में और अर्थ निकलता है। चा या और आता है। जब हम पद का विग्रह करते हैं तो चा आएगा और चा की हिंदी और, संस्कृत में इसको चा के रूप में मानेंगे और हिंदी में और आता है। और इस समास की पहचान ये है कि इसमें द्वंद्व समास के अंतर्गत कोई दोनों पद समान होते हैं। दोनों पद समान होते हैं। जैसे अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन द्वंद्व समास के अंतर्गत न पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि दोनों पद समान होते हैं। एक तो इसकी विशेषता ये होती है। दूसरी विशेषता ये होती है कि दोनों पद या तो संज्ञा होंगे। दोनों पद, जो दो पद होते हैं, तो दोनों पद या तो संज्ञा होंगे या विशेषण होंगे। मतलब पहला पद यदि संज्ञा होगा तो दूसरा पद भी संज्ञा होगा, और पहला पद विशेषण होगा तो दूसरा पद भी विशेषण होगा। अब द्वंद्व समास का विग्रह करने पर चा शब्द आता है या और शब्द आता है, फिर दोनों पद समान होते हैं, दोनों पद या संज्ञा होते हैं या विशेषण होते हैं। अब ये 3 प्रकार का होता है। द्वंद्व समास का जो भेद है